सर्वप्रथम तिन्नानंग तारयानंग श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरे हृदय की असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात मेरी जीवन नेगी की मैया पूज्य गुरनी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों, माता एवं बंधुओं, मैं गुरनी मैया के चरणों में रहकर जो ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ, कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। एक व्यक्ति बाजार से जा रहा था, तभी उसने देखा बीच सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ईश्वरीय किराने की दुकान। उसने वो बोर्ड देखा और उसके मन में जिज्ञासा उठी कि ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं दुकान के अंदर जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर कैसा माल बिकता है। जैसे व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा उठी, वो दुकान के अंदर गया और उसने देखा कि जगह जगह देवदूत खड़े हैं, व्हाइट कपड़ों में। चेहरा उनका बहुत ही निर्मल, बहुत ही पावन और बहुत ही सौम्य था। वो उन देवदूतों को देखता रहा और दुकान में इधर उधर घूम रहा है। तभी एक देवदूत उसके पास आकर बोला कि मेरे बच्चे, ये टोकरी लो और इस दुकान से तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद सकते हो। यहाँ पर वो हर सामान मिलता है जो एक इंसान को चाहिए, जिसकी एक इंसान को जरूरत है। वो व्यक्ति उस देवदूत को देख रहा है और उसने टोकरी ले ली और अब वो दुकान में यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो देवदूत बोला कि अगर तुम्हारी टोकरी भर जाए और तुम्हारा मन न भरे तो तुम दोबारा आ जाना और अपनी टोकरी भरकर ले जाना। वो व्यक्ति खुश हो गया और अब दुकान में इधर उधर घूमकर सामान भरने लगा। सबसे पहले उसने धीरज खरीदा, फिर समझ, फिर प्रेम, प्यार, करुणा, दया, वो सब खरीदने लगा। दुकान में घूम घूम कर सामान देख रहा है और वो जो देवदूत खड़े हैं वो उस मालक को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो क्या क्या खरीद रहा है। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने हिम्मत देखी, तो उसने सोचा कि मैं हिम्मत भी खरीद देता हूँ, क्योंकि जिंदगी में बिना हिम्मत के तो कुछ भी नहीं है। आगे गया तो उसने विवेक भी खरीद लिया, प्रेम भी खरीद लिया। थोड़ा आगे गया तो शक्ति का बोर्ड आया, तो उसने सोचा कि मैं शक्ति भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि हिम्मत और शक्ति के बिना जीवन बेकार है। थोड़ा और आगे गया तो उसकी नजर एक बोर्ड पर गई, उस पर लिखा हुआ था प्रार्थना। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं प्रार्थना भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि अगर जिंदगी में मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं प्रार्थना करके भगवान को मना लूंगा। भगवान को बोल दूंगा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे भगवान बहुत ही करुणाशील है, वो मुझे माफ कर देंगे। उस व्यक्ति ने वो सारा सामान खरीद लिया जो उसके भगवान को, उसके परमात्मा को पसंद थी, और वो व्यक्ति आनंद में होता हुआ अपने उस बास्केट को, टोकरी को भरता हुआ काउंटर पर पहुंचा और वहां पर जाकर बोला कि सर, ये जो सामान मैंने खरीदा है इसका मुझे क्या बिल चुकाना पड़ेगा। तो उस काउंटर पे उस देवदूत ने कहा कि यहाँ पे जो सामान खरीदा है उसका बिल्कुल भी वैसा ही है जैसे इस दुकान का नाम है। तुम्हें बिल चुकाना है तो यहाँ पर भी ईश्वरीय तरीके से बिल चुकाना है। जो सामान तुमने खरीदा है, दया, करुणा, प्रेम, समझ, ये सब तुम बाहर जाकर सब में लुटाना, बांटना, बस यहाँ से तुम्हारा बिल चुक जाएगा। व्यक्ति बोला कि अगर मैं नहीं बांट पाया तो उस देवदूत ने कहा कि ये इस दुकान पर कोई बिरला ही प्रवेश करता है और जो आता है वे मालोमाल हो जाता है। प्रभु की उस दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। जो सत्संग में आता है वो मालोमाल हो जाता है। किसी कवि ने कहा है कि सत्संग में कायदा नहीं, सत्संग में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। सत्संग में सूचना नहीं, समझ होती है। सत्संग में कानून नहीं, अनुशासन होता है। सत्संग में भय नहीं, भरोसा होता है। मैं एक कथानक सुनाना चाहती हूँ। एक ऋषि बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने एक किराने की दुकान पर देखा और बहुत सारे डिब्बे रखे हुए देखे, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि इस डिब्बे में क्या है।
तो दुकानदार ने जवाब दिया हल्दी। फिर उन्होंने पूछा कि इस डिब्बे में क्या है? फिर दुकान ने जवाब दिया कि चीनी। ऐसे ही वो पूछते गए और दुकान का मालिक उन्हें जवाब देता चला गया। आखिर में एक डिब्बे की तरफ इशारा करके ऋषि ने पूछा कि भाई अब इस डिब्बे में क्या है? तो उस दुकानदार ने बोला इसमें श्री कृष्ण है। तो वो ऋषि हैरान हो गए और उससे पूछने लगे कि भाई ये तो खाली है, इसमें श्री कृष्ण कहाँ है? तो दुकानदार बोला कि महाराज हम खाली को खाली नहीं बोलते हैं, जो खाली होता है हम उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं। तो वो ऋषि सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैंने अपने आप को इतना पापों में ग्रसित कर लिया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि जहाँ खाली होता है भगवान का वास भी वहीं पर होता है। वो उस दुकानदार के चरणों में गिर गए और बोला कि तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया, मेरा सारा जीवन बेकार था, मैं भोगों में व्यस्त हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सन्यासी होकर भी इस बात को नहीं समझा कि जहाँ खाली होता है भगवान का वास भी वहीं होता है। तो वो जैसे हमारे मन में भय, क्रोध, मान, माया, लोभ है, अगर हमारा मन, हृदय, आत्मा सब कर्मों से खाली हो जाएगी तो हमारे मन में भी परमात्मा का वास हो जाएगा। इसीलिए सत्संग में आना है, प्रभु की वाणी सुननी है और अपना जीवन सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।